हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, थ्योरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन ऑफ मेटामेरिज्म, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटामेरिज्म, या फिर मैं बोल दूँ इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो ये मेटामेरिज्म वर्ड है ये सिर्फ हम ट्रंक रीजन के लिए यूज़ करते हैं। कभी भी मेटामेरिज्म हेड और एनस वाले रीजन में या फिर एब्डोमिनल रीजन में देखने को नहीं मिलता। जो ये टर्म है मेटामेरिज्म, ये सिर्फ लिमिटेड है या फिर कन्फाइंड है ट्रंक रीजन के लिए। दूसरा, जो ये टर्म हम यूज़ करते हैं मेटामेरिज्म, ये सिर्फ उन ऑर्गन्स के लिए अप्लाई होगा जिनका ओरिजिन मीजोडर्म से हुआ है। कि जिन ऑर्गन का ओरिजिन मीजोडर्म से है या फिर जो ऑर्गन मीजोडर्म से अराइज हुए हैं, उन ऑर्गन के लिए ही हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ड है मेटामेरिज्म, इसका यूज़ कर सकते हैं। देन मेटामेरिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें कि ये मेटामेरिज्म होता क्या है, तो मेटामेरिज्म क्या है कि जब वहन सेगमेंटेशन ऑफ बाइलेटरल एनिमल में फॉर एग्जांपल एनेलिडा, कि वहन सेगमेंटेशन ऑफ बाइलेटरल एनिमल इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करे, ए लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न, ऐसे उनकी बॉडी का इस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ बॉडी इनटू मतलब इनटू लीनियर सीरीज ऑफ सिमिलर सेक्शन या फिर कंपार्टमेंट या फिर पार्ट। कि क्या है ये मेटामेरिज्म, कि जो पूरी बॉडी का जो लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न है कि इस तरीके से बॉडी प्रेजेंट है, और इसको अगर हम इस तरीके से ऐसे लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड करें तो लॉन्जिट्यूडनल डिवीज़न है उसमें इस तरीके से ऐसे सीरीज़ आए, कंपार्टमेंट आए, और इन सीरीज़ को, कंपार्टमेंट को, इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे सोमाइट, सेगमेंट, या फिर बोल दें हम मेटामर। हर एक सोमाइट में, हर एक सेगमेंट में, हर एक मेटामर में क्या मिलेगा, रिपीटेशन ऑफ सम या फिर ऑल ऑफ वेरियस ऑर्गन, फॉर एग्जांपल नर्व्स, इनका रिपीटेशन मिलेगा, ब्लड वेसल्स का रिपीटेशन मिलता है, गोनेड्स का रिपीटेशन मिलता है, एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का रिपीटेशन मिलता है। तो क्या है कि व्हेन सेगमेंटेशन ऑफ ए बाइलेटरल एनिमल, फॉर एग्जांपल एनालिडा, इन्वॉल्व्स ए लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंट और कंपार्टमेंट, एंड ईच कंपार्टमेंट या फिर ईच मेटामर हैविंग रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल नर्व्स, ब्लड वेसल्स, गोनेड्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इन सब का रिपीटेशन मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ कि ये कुछ ऑर्गन्स का रिपीटेशन हो रहा है, और इन ऑर्गन्स के रिपीटेशन की जो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अलोंग हम क्या करें, ऐसे पार्ट्स में, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दे बॉडी को, और इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे। जो मेटामेरिज्म है वो सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइम हमें कहाँ देखने को मिला था, हमें देखने को मिला था एनेलिडा के अंदर। सबसे पहले मेटामेरिज्म कहाँ देखने को मिला, एनेलिडा के अंदर देखने को मिला। इसके अलावा दूसरे एनिमल जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, वर्टिब्रेटा है, या फिर मोलस्का का एक ग्रुप मोनोप्लेकोफोरा है, या फिर सिस्टोडा, इनके अंदर में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। और एक और बात आप नोट करें कि जो मेटामेरिज्म है ये हर एक जो एनिमल फाइलम है, जो एनिमल किंगडम की जो फाइलम्स हैं जिसमें भी मेटामेरिज्म देखने को मिला है, उन सब में ये इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुआ है। कि हर एक जो एनिमल ग्रुप है उसके अंदर ये इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुआ है। कोई भी ऐसे नहीं कि भाई इसके अंदर एनालिडा में मेटामेरिज्म इवोल्व हुआ तो वो उसका जो उस एनालिडा में जो इवोल्व हुआ उसकी वजह से, या फिर जो आर्थ्रोपोडा में इवोल्व हुआ, वो डिपेंड करेगा एनालिडा के मेटामेरिज्म के ऊपर। ऐसा नहीं है, जितने भी ग्रुप जिनमें मेटामेरिज्म देखने को मिला है उन सब में इंडिपेंडेंटली इवोल्यूशन हुआ है मेटामेरिज्म का। देन
फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म की। टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म में हम दो बात करेंगे, एक तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म। एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म, जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, हम अगर उसे बाहर से देखें तो बाहर से भी उसके बाहर से इस तरीके से कंपार्टमेंट से दिखे, और इंटरनली भी उसके अंदर ये कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। और दोनों तरीके का मेटामेरिज्म देखने को मिलता है एनालिड्स के अंदर। एग्जाम्पल इसका अर्थवॉर्म। जब आप अर्थवॉर्म को देखते हैं तो अर्थवॉर्म बाहर से भी हमें उसकी पूरी बॉडी ऐसे सेगमेंटेड दिखेगी, उसी के साथ क्या होगा कि उसकी जो तो जब भी हम अर्थवॉर्म की बॉडी को देखते हैं तो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर क्या मिलता है, इस तरीके से सेगमेंटेशन बाहर से भी मिलेगा, और अंदर से जब हम उसका डाइसेक्शन करेंगे तो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हर एक कंपार्टमेंट में मिलते हैं। इसके अलावा ये जो अर्थवॉर्म है इसमें कौन से ऑर्गन्स हैं जिनका रिपीटेशन मिलता है, जैसे जो मस्क्यूलेचर सीटे का मिलता है, ब्लड वेसल्स का रिपीटेशन मिलता है, नर्व्स का रिपीटेशन मिलता है, गैंग्लियन का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, एंड गोनेड्स का रिपीटेशन मिलेगा। इवन इनके अंदर क्या होता है कि जो सीलोम है ना, वो सीलोम भी कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइडेड मिलती है थ्रू सेप्टा। जो ये बॉडी के अंदर ये सेप्टा है, इन सेप्टा की वजह से जो सीलोम है वो भी किसके अंदर डिवाइड मिलेगी, सेगमेंट के अंदर डिवाइड मिलेगी। सिर्फ इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन वो भी इन सेगमेंट्स के थ्रू आउट द बॉडी एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देन हम बात करें आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, कि मतलब हम बाहर से ही देखते हैं कि जो इनका थोरेक्स वाला रीजन है, प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स में डिवाइड मिलेगा। इंटरनली ये डिवाइडेशन प्रेजेंट नहीं होता है। जो मैन और मैन के अलावा जो दूसरे वर्टिब्रेट है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। हम बाहर से मैन के अंदर कहीं से भी वर्टिब्रेट में ये नहीं बता सकते कि मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनल है वो किस रिस्पेक्ट में है, कि जो बॉडी की मसल्स, थोरेक्स रीजन में बॉडी की मसल्स नर्व्स से रिलेटेड है, कुछ ब्लड वेसल से रिलेटेड है, रिब्स से रिलेटेड है, एंड वर्टिब्री से रिलेटेड है। कि जो मेटामेरिज्म है वो किन किन ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है जो बॉडी की मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, रिब्स हैं, वर्टिब्री हैं, इनके रेस्पेक्ट में मेटामेरिज्म इंटरनली प्रेजेंट है। अगर हम बात करें मैन एंड दूसरे जो वर्टिब्रेट है उनके रेस्पेक्ट में, तो फिर ये तो हुआ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म। फिर हम बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म की। जो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म, इनकम्प्लीट और कंप्लीट को अगर हम दूसरा नाम दें तो होमोनोमस मेटामेरिज्म, और इनकम्प्लीट का दूसरा नाम क्या हो गया, हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म है वो हमें देखने को मिलता है एनेलिडा के अंदर, एनेलिड वॉर्म के अंदर हमें कंप्लीट मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। दीज आर ऑल्सो नोन एज होमोनोमस। इनके अंदर क्या होता है कि हर एक जो बॉडी का जो सेगमेंट है, हर एक बॉडी का सेगमेंट कैसा दिखेगा, एक दूसरे के सिमिलर दिखेगा, एक जैसे दिखेंगे। इन जो सेगमेंट है ये एक जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनमें जो ऑर्गन्स हैं उनका रिपीटेशन होता है। इनके अंदर एक ही तरीके की ब्लड वेसल्स मिलेंगी, एक ही तरीके की नर्व्स मिलेंगी, एक जैसे ही नेफ्रिडिया मिलेंगे, और इनफैक्ट जो इनके अंदर सीलोम डक्ट मिलती है वो भी एक जैसी ही मिलेगी। तो इस जैसे इनकी बॉडी के अंदर ये सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ये सारे सेगमेंट बाहर से तो हमें आराम से दिख रहा है कि इस तरीके से बॉडी में सेगमेंटेशन है, अंदर भी देखेंगे तो जो रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन है वो सभी के अंदर क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। इस वजह से इन्हें हमने क्या बोला कि होमोनोमस, सेम तरीके के सेगमेंट होने की वजह से इनके अंदर जो सेगमेंटेशन है वो कैसा है, कंप्लीट
कंप्लीट है, जो मेटामेरिज्म है वो कैसा है, कंप्लीट मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म की। जो इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म हमें देखने को मिलेगा आर्थ्रोपोडा के अंदर एंड वर्टिब्रेट के अंदर। एग्जाम्पल हम ले लें ह्यूमन के अंदर। इनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, बिकॉज ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से, काम के बंटवारे की वजह से जो इनके जो मेटामर्स हैं वो मेटामर्स अलग अलग रीज़न के अलग अलग तरीके के दिखेंगे, डिसिमिलर होंगे, क्योंकि उनका जो काम है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कि जो बॉडी के अंदर जो रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन, जैसे थोरेसिक रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, तो इनके अंदर क्या मिलता है, जो ऊपर हेड है, इनका काम अलग होने की वजह से, डिवीज़न ऑफ लेबर होने की वजह से, काम का बंटवारा करने की वजह से क्या होगा कि जो जितने भी सेगमेंट्स हैं बॉडी के वो सारे एक दूसरे से डिफरेंट मिलेंगे। और इस तरीके के जो मेटामेरिज्म है उसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म देते हैं। जो ये हेट्रोनोमस मेटामेरिज्म है ये हमेशा फर्स्टली कहाँ से अपीयर होगा, एंटीरियर एंड पे ये फर्स्ट अपीयर होगा और देन प्रोग्रेस करेगा आगे की ओर, पोस्टीरियरली ये प्रोग्रेस करेगा कि एंटीरियर एंड से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, पोस्टीरियर एंड तक जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि जो आर्थ्रोपोड है, जो वर्टिब्रेट है, उनके अंदर क्या मिलता है, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म मिलता है। तो इनमें स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें कि इनके लार्वल फॉर्म की, आर्थ्रोपोडा के लार्वल फॉर्म की, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम बात करें, तो जब ये लार्वल फॉर्म या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम पे इन पे क्या होता है कि इनके मेटामेरिज्म मोर कंप्लीट होंगे और यूनिफॉर्म एक जैसे दिखेंगे। बट जैसे जैसे ये अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, कि भाई जैसे ये बड़े होंगे, अडल्ट में कन्वर्ट होंगे, तो मोर स्पेशलाइजेशन की वजह से, कि ऑर्गन्स का ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा, ऑर्गन्स का मॉडिफिकेशन होगा, इस वजह से इनके अंदर जो सेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो लॉन्गर सेगमेंट्स विल एग्जिस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखेगा, अनसेगमेंटेड दिखेगा। सिर्फ बॉडी के कुछ ही पोर्शन ऐसे होंगे जहाँ पर ये जो सेगमेंट्स हैं वो देखने को हमें मिलेंगे। फिर आज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही बहुत, क्योंकि ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स हो गए मेटामेरिज्म के। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें मैं बात करूँगी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की, थ्योरीज ऑफ मेटामेरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।